टुडे वी स्टार्ट विथ टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। देखो बहुत आसान टर्म है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मतलब क्या होगा, एक एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, मींस अगर किसी बॉडी को या किसी सब्सटेंस को पानी में डालो, पानी में उसकी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी वो बॉडी ऑब्टेन कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। तो डिफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम और इन अ वाटर। वाटर में मूव करेगा तो हाँ विस्कस मीडियम में विस्कस फोर्स लगेगा, और उस विस्कस फोर्स उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, टर्मिनल पॉइंट पे उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में, इसका एक्सप्रेशन या फिर डेरिवेशन कैसा होगा। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में देखो क्या होगा। पहली बात, अगर मानते हैं स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, ठीक है, कंडीशन डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या ले लिया, स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी ले ली। ठीक है, अब देखो बेसिस को हम लोग अगर पानी में डालेंगे तो पानी में डालेंगे, मान लो यहाँ पे एक टब है या फिर वाटर रखा गया है जिसके अंदर ये स्फेरिकल बॉल डाली गई है। अब देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रोक्स लॉ में जो फोर्स पढ़ा हमने F दैट इज 6 पाई नीटा RV, वो भी ऊपर की तरफ लगेगा। और क्या लगेगा, वेट जो होगा बॉडी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन, क्योंकि बॉल क्या हो रही है, नीचे की डायरेक्शन जा रही है, और वो जो वेलोसिटी v, जितनी वेलोसिटी से v नीचे की तरफ जा रही है उसी को बेसिकली हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसी के एक्सप्रेशन देख रहे हैं। सबसे पहले एक एक टर्म को अलग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है वेट। वेट कितना होगा, W को क्या होता है m मल्टीप्लाई बाई g। मास को देखो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होता है मल्टीप्लाई बाय रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, कितना हो जाएगी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो। तो फॉर्मूला क्या यहाँ पे बन के आएगा, W इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब रो g। देखो आसानी से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा W। ठीक है, और U और F कैलकुलेट करेंगे। U कितना होगा, U भी उसी के इक्वल होगा 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g हो जाएगा। ठीक है, देखो जो सब्सटेंस की डेंसिटी लिया हमने उसको रो ले लिया, डेंसिटी होगी वाटर की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, और वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा लिखेंगे। यू क्या हमारा अब थ्रस्ट फोर्स या फिर बाइंड फोर्स है। नेक्स्ट ये एफ क्या है, एफ यहाँ पे होता है स्ट्रोक्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 6 पाई नीटा RV, वेयर नीटा इज द विस्कोसिटी, R इज द रेडियस एंड v इज द वेलोसिटी, 6 पाई नीटा RV। अब इस फॉर्मूले को हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग रिलेट करेंगे। एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है, तो W को क्या हो जाएगा U प्लस F। तो हम क्या लिखेंगे, U प्लस, इस पर रिलेट करेंगे, U प्लस F इक्वल्स क्या हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। U कितना है हमारा 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g के इक्वल हो गया, प्लस फोर्स कितना है 6 पाई नीटा RV, 6 पाई नीटा RV किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। वेट कितना है हमारा 4/3 पाई r क्यूब रो जी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 4/3 इधर भी कॉमन है, 4/3 पाई r क्यूब, तीनों कॉमन चीज। ठीक है, उसको एक साथ लिख लेते हैं। बाकी सिग्मा अलग हो गए, जी भी कॉमन है, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, इसको 6 पाई नीटा RV इधर ही रहने दो, देखो 6 पाई नीटा RV यहाँ पे ही रहने दो, 4/3 पाई r क्यूब लिखो, इधर क्या हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे और क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नीटा से नीटा नहीं कैंसिल आउट होगा, आर कट जा रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बचेगा वेलोसिटी का, इधर चला जाएगा 2 हो गया। ठीक है, अपॉन 3 3 जा 9 हो गया, 2/9। यहाँ पे देखो एक आर इससे आर से कट गया, आर स्क्वायर, यहाँ बचा रो माइनस सिग्मा और इंटू जी हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में ही नीटा, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन नीटा के इक्वल हो जाएगा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। मींस दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी which a body obtain when float in a water or sinked in a water। जब किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डालेंगे तो वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो सकती है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा इनटू g। ठीक है, नेक्स्ट अलग अलग कंडीशन देखते हैं, कुछ पॉइंट्स समझते हैं क्या क्या होगा। ठीक है,
देखो पहला पॉइंट अगर यहाँ पे कंडीशन समझो कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी। पहला केस है, अगर हमारा हम नॉर्मली अगर सोचे अगर W ज्यादा होगा U और F के कंपैरिजन, U प्लस F के कंपैरिजन में, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। या फिर अगर हम लोग डेंसिटी से रिलेट करें तो क्या कह सकते हैं, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड केस इसका उल्टा ले सकते हैं, इफ रो इज लेस देन सिग्मा, इफ रो इज लेस देन सिग्मा बॉडी विल मूव अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या होगी, बॉडी सिंक कर जाएगी। अगर सिग्मा ज्यादा होगा W कंपैरिजन, बॉडी क्या होगी, फ्लोट कर जाएगी। एक कंडीशन मुझे ये बताओ कि बॉडी सस्पेंडेड फॉर्म में कब रहेगी, मींस इमर्ज्ड कब रहेगी, ना ऊपर रहेगी ना नीचे जाएगी, मींस सस्पेंडेड फॉर्म में कब रहेगी, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मींस रो इक्वल्स टू सिग्मा, बॉडी इज सस्पेंडेड, बॉडी इज सस्पेंडेड। बॉडी क्या रहेगी, सस्पेंड रहेगी, नीचे जाएगी और ना ही ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, या फिर फुल्ली इमर्ज रहेगी या फिर हाफ इमर्ज रहेगी। ठीक है, तो रिलेशन आ गया हमारा 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन नीटा।